गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में अध्याय 10 इसका भाग 2 अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 में आपका सूचना का अधिकार। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि सूचना का अधिकार क्यों आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम जो समाज में रहते हैं वो समाज में कई सारे ऐसे प्रक्रियाएं हैं, कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण से हमारे अधिकारों का हनन होता है और उस अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमको सूचना का अधिकार की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे भारत में 2005 में लागू किया गया था। 2005 के अंतर्गत यहाँ पर मालिक है, मजदूर है, जमीन जायदाद के मामले हैं और बहुत सारी जो है उसमें जिसमें किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन अगर होता है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा सूचना के अधिकार में जाकर देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसमें हम लोगों ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सूचना के अधिकार के बारे में जानने की कोशिश की थी और इसमें जो सूचना का अधिकार जानने की जो प्रक्रिया है अब उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो बुधिया जो एक मजदूर है और उसके साथियों का जो अधिकार का हनन किया जा रहा था उसको बचाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं था और बुधिया की जो भतीजी थी वो आई थी, उसने बताया, तो इन लोगों ने आवेदन देकर अपने अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की और उन लोगों को सफलता भी मिली थी। आप देखते हैं इसमें देखोगे सूचना का अधिकार प्राप्त करने की जो प्रक्रिया किस प्रकार की है। इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने संक्षिप्त में आपको बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ इसमें कि सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए उसका लिखित रूप में आवेदन पत्र जमा देना होता है। आवेदन के साथ हमको 10 रुपये भी जमा करने होते हैं और इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी आवेदन वहाँ पर जमा करते हैं तो उसमें हमको 10 रुपये भी जमा करना होता है और उसका जो रसीद है उसको आवश्यक ही आवेदक को प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि एक सबूत के तौर पर रह सके। आवेदन की एक कॉपी वहाँ जमा करें और एक कॉपी अपने पास रखें। इसी में देखेंगे जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उसमें उन लोगों को 10 रुपये जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको ऐसे ही पावती मिलता है और इसमें आवेदन के 30 दिन के अंदर में चाहिए गई जानकारी इसमें संबंधित कार्यालय के द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार के कागज या छाया प्रति दी जा रही है तो छाया प्रति का शुल्क भी जमा करना होता है। अगर कोई छाया प्रति या कोई भी जानकारी दे रहे हैं तो उसके लिए भी उसको आवेदन में शुल्क जमा करना पड़ता है। राशि देते समय रसीद जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए, आवश्यक होता है और शुल्क का भुगतान चालान के द्वारा भी किया जाता है। 30 दिवस के अंतर्गत जानकारी प्राप्त न होने की ऐसी स्थिति जब बनती है कि 30 दिन के अंतर्गत आपको जानकारी नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में जानकारी अधूरी या फिर भ्रम पाया जाता है। भ्रामक अन्यथा गलत होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उस समय संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास जाकर आवेदन दे सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि वो जो जानकारी दिया गया है वो भ्रामक है या गलत है या फिर वो उसके पक्ष में नहीं है तो वो फिर से वो क्या कर सकता है, बड़े अधिकारी के पास जाकर आवेदन जमा कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या फिर कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य उसका सूचना कार्यालय संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250 रुपये और या फिर 25,000 तक का जुर्माना लगा सकती है। इसमें अगर वहाँ जानकारी प्राप्त होने के बाद जब कार्यालय में बड़े अधिकारी के पास आवेदन दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको कार्यालय के अंतर्गत जो भी उनको जानकारी मिलती है, ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति अपना गलती स्वीकार नहीं करता है तो उसको पर डे मतलब रोजाना की स्थिति में उसको 250 रुपये जुर्माना दिया जाता है, लगाते हैं और अगर वो नहीं देता है तो वो 25,000 तक का जुर्माना उसको भरना पड़ता है।
अब इसमें देखेंगे जैसे कि इसमें सबको शंका थी कि आवेदन देखकर सरपंच भड़क गया था। ये जो आवेदक है, जो जुर्म इसमें जो आवेदन दिए थे उसमें वो मजदूर संगठन लोग, तो ये आवेदन को देखकर सरपंच बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, बड़े आए हैं सूचना का अधिकार जानने वाले लोग, एक तो क्या मैंने आप लोगों को काम नहीं दिया, कोई काम इसका तो कोई एहसान नहीं मान रहे हो? मैंने आप लोगों को काम दिया है, इसका कोई एहसान नहीं मान रहे हो? जो मजदूरी देने के लिए कहा था वो पैसे तो मैं दे रहा हूँ ना, और मैं तुम लोगों को कोई भी हिसाब नहीं देना चाहता। जब ये आवेदन मजदूर संगठन सरपंच के पास लेकर जाते हैं तो मजदूर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद ये मजदूरों से कहता है कि मैंने तुम लोगों को काम दिया, उसका कोई एहसान नहीं है। और इसमें जो अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं कोई भी हिसाब इसमें नहीं दूंगा। मैंने जितना मजदूरी देने के लिए कहा था उतनी मजदूरी आप लोगों को मिल रही है। मजदूर इस पर अड़ गए और हमें यह जानकारी लेकर ही रहेंगे। हम मतलब मजदूर वहाँ पर एकजुट हो गए थे और उन लोगों ने सरपंच से कहा कि हमको पूरी जानकारी चाहिए। अब इस काम में उनने रामू की मदद ली। उनका एक साथी था जो रामू, वो वहीं कार्यालय में प्रभारी था। रामू ने उन्हें जनपद पंचायत जैजलपुर में सूचना का अधिकार के प्रभारी अधिकारी से मिलवाया। उसने कहा, ये जानना बहुत तुम्हारा अधिकार है, तुम इसके लिए यहाँ आवेदन दे दो तो हम कुछ कार्रवाई कर सकेंगे। तो वो रामू प्रभारी से जाकर मिलवाता है और वो जो प्रभारी है वो कहता है कि आप अपना आवेदन यहाँ पर जमा करेंगे तभी हम इसके संबंध में कोई भी जानकारी या फिर कार्रवाई कर सकेंगे। मजदूरों से आवेदन मिलने के बाद यहाँ पर जनपद के सरपंच को नोटिस जारी हुआ था। ग्रामीण ने जो भी जानकारी चाहिए उसे यह उसका हक था। आप 10 दिन के अंदर पूरी जानकारी उनको दें, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर कार्यालय में आवेदन जमा होता है और पढ़कर उस पर कार्रवाई चालू की जाती है तो सरपंच को नोटिस भेजा जाता है और सरपंच उस नोटिस को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसको 10 दिन के अंदर पूरी जानकारी मजदूरों को देनी रहती है। अगर नहीं देता है, ऐसी स्थिति में जो कार्यालय है उस पर कार्रवाई करेगी। अब तो सरपंच कुछ घबराया और जानकारी मजदूरों को देने के पहले उसने ऑफिस में, जो जनपद ऑफिस था वहां पर गया। उसने मुख्य अधिकारी को बताया कि जो हिसाब किताब किया था मैंने, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, आप मजदूरों को समझा दे, थोड़ा सा समझा दे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि मैं आपसे गांव में आकर बात करूंगा जहां पर वो लोग काम कर रहे थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गांव जाकर मजदूरों और सरपंच के साथ सरपंच को भी बुलाया और साथ में बैठक की। इसमें सरपंच ने सब जानकारी दिखाई और सीईओ ने एक मजदूर को जानकारी देकर पूछा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। तो मजदूरों ने बताया कि उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। वो जो बड़ा अधिकारी था वो अधिकारी जाता है और वो गांव में जाता है और सारे मजदूरों को बुलाकर, सरपंच को भी उसमें बैठाता है और एक मजदूरों से बुला कर वो पूछता है कि आपको किस बात की जानकारी चाहिए। तो उनको हर एक मजदूर के पीछे उन लोग जो पैसे उनको कम मिल रहे थे उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। सरपंच ने कहा, मैंने लालच में आकर गलती कर बैठा। मैंने लालच में थोड़ी सी हिसाब में गड़बड़ी कर दी है। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं और भविष्य में ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। मैं सबका बचा हुआ जो पैसा है उसे देने के लिए तैयार हूं। मुख्य कार्यपालन ने मजदूरों से कहा, अगर आप लोग मान जाते हैं और इसे माफ़ कर देते हैं तो मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। उसी समय सरपंच वहां पर आया और उसने उसे हर एक जानकारी के बारे में कहने के लिए कहा। तो उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लग गया कि मैं लालच में आकर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर बैठा और सभी का थोड़ा पैसा मैंने
किया है, गमन किया है। और उसके लिए मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। सबका जितना जितना हिसाब होगा उस हिसाब से मैं सब सारे लोगों का पैसा इन लोगों को लौटा देता हूँ। तो उस समय जो कार्यपालन अधिकारी था वो ये कहता है कि अगर आप लोग मान जाते हैं और इसे माफ़ कर देते हैं तो मैं इस पर कोई भी कार्रवाई ही नहीं करूँगा, अन्यथा इस पर कार्रवाई की जाएगी। सबने हबीब की ओर देखा, जो उस संगठन का सबसे बड़ा था, वो उसके ऊपर देखा उससे, और हबीब ने बुधिया, मीसू और भोला की से बात की। और सबने अगर यह गलती मान लेता है और माफ़ी मांग रहा है तो हम इसको माफ़ कर देते हैं। और इसके बाद जब सरपंच ने आदमियों को और औरतों को हर दिन के हिसाब से बची हुई जो मजदूरी थी उसको उसने वापस किया, और इस खुशी खुशी सारे मजदूर अपने घर आ गए। और उसी समय जो बुधिया थी, वो बुधिया ने अपनी भतीजी को 50 रुपये टिप दिया और कहा कि बिटिया इसकी तुमने इस पैसे की का तुम मिठाई खा लेना, ताकि तुम्हारे कारण से आज हम लोगों का इतना फ़ायदा हुआ है। तो इसमें जो कहानी दिया हुआ है, इसके बाद इसमें सारे व्यक्ति अपने खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए और दूसरे दिन फिर उन लोगों ने काम करना शुरू किया। और सभी लोगों को ये जानकारी दी गई कि जो सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है, जो न्यूनतम समर्थन मजदूरी जो दिया गया है कि इसमें आदमी और औरतों को समान रूप से कार्य करने के लिए समान पैसा दिया जाए, तो ये उनका अधिकार बनता है। तो बच्चों, आप लोगों भी यहाँ पर जो सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत अगर कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो आपको ये पूरा अधिकार होता है कि आपको जो अधिकार का हनन हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो वो सूचना के अधिकार के नियम के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। और इसमें चाहे वो मालिक और मजदूर के बीच हो, ज़मीन जायदाद के बीच में हो, या फिर और कोई भी जो मामला होता है उसके बारे में अगर अधिकार प्राप्त करना है तो आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हो। और उसमें ये जो सूचना के अधिकार के जानने की जो प्रक्रिया है वो चीज़ आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, ताकि उसके अधिकारों का हनन ना हो सके। ठीक है, थैंक यू।